सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का ये एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं। आज का क्वेश्चन, समय बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलाकृति या अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है एग्ज़ाम्स में, तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो कृपया टॉपिक को पढ़ते रहें और इन वीडियो को देखते रहें। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो बोराट का पठार जो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य है, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाकर, पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियाँ उन्हें भाकर कहते हैं, बिल्कुल सही है। गिरुआ उदयपुर में है। तो रामगढ़ ये जो है वो राजसमंद में नहीं है, रामगढ़ बारा में है। कहाँ है दोस्तों? रामगढ़ बारा में है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। रामगढ़ बारा में है, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रामगढ़ क्या है? रामगढ़ बारा में है, शाहबाद उच्च क्षेत्र का भाग है। रामगढ़ बारा में शाहबाद उच्च क्षेत्र का भाग है दोस्तों। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। घोड़े की नाल की पर्वत श्रेणियों के मध्य एक छोटी सी झील है, रामगढ़ बारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो धौंसी पहाड़ी जो लगभग 740 मीटर है। तो धौंसी पहाड़ी कौन सी है? देखिए, हरियाणा और झुंझुनू सीमा पर घूसरा गांव में स्थित है। धौंसी पहाड़ी 740 मीटर ऊंची है। समुद्र तल से ऊंचाई है। सुषुप्त ज्वालामुखी है ये, सुप्त ज्वालामुखी, यानी कि जिसके जो अभी शांत है वो सुप्त है। आग्नेयगिरी महाभारत पुराण में उल्लेख है इसका। और च्यवन ऋषि का संबंध घोंसी पहाड़ी से है। च्यवन ऋषि का संबंध घोंसी पहाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन चार में से, वैसे तो गुरु शिखर है, लेकिन इन चार में से हमें बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी है गुरु, उसके बाद शेर, फिर जरगा। तो जरगा यहाँ सबसे ऊंची चोटी होगी इन चारों में। वैसे तो गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर जरगा है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दक्षिणी अरावली भाग की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो कि सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा, तो उसको मिलाकर इसकी कुल लंबाई 1727 मीटर हो जाती है। 1727 मीटर हो जाती है। तो शेर जो कि सिरोही में है 1597 मीटर है। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर 1444 मीटर ऊंची है इसके बाद। और उसके बाद जरगा जो कि राजसमंद में है, जरगा राजसमंद में है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 1431 मीटर ऊंची ये चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बरदर्रा। बरदर्रा पाली में है, बरदर्रा पाली के अंदर है, और ये मध्य अरावली के अंदर आता है। बरदर्रा मध्य अरावली के अंदर स्थित है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर ज़िले में विस्तृत है। मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर ज़िले में विस्तृत है। ब्यावर क्षेत्र अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त असमतल प्रदेश है। और तारागढ़ जो कि अजमेर में है 837 मीटर पश्चिम में सर्पिलाकार नाग पहाड़ है। कुछ भाग जयपुर पश्चिमी टोंक जिले में विस्तृत है। तो महाराम जी या महाराज जी टोडगढ़ में ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की।
उसके बाद देखिए बरदर्रा, सॉरी ये इन्होंने अजमेर में बता रखा है, कई जगह मैं आपको बता देता हूँ, पाली भी ऑप्शन में दिया गया हो सकता है, तो आपको पाली ठीक करना पड़ेगा। तो बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यहाँ पर अजमेर दिया गया, तो इसे अजमेर में टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान के दर्रे। बरदर्रा मध्य अरावली में स्थित है। अजमेर की ब्यावर तहसील में 4 दर्रे हैं, बार, सूराघाट, देबारी, परवेरिया और शिवपुर घाट। और दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा, देसूरी पाली में स्थित है। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल यानी दर्रा है। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल या दर्रा है। देसूरी नाल राज्य की सबसे संकरी नाल है। देसूरी नाल राज्य की सबसे संकरी नाल, नाल का मतलब है दर्रा, नाल का मतलब दर्रा। और पीपली सिरोही सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नाल यानी दर्रा है वो पीपली है। सिरोही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है, वो है नाल। फुलवारी की नाल जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। देसूरी की नाल राज्य की सबसे संकरा है, दर्रा है। पीपली दर्रा सिरोही में सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं अपने, वो है शिवपुरा घाट या शुरा घाट और देबारी, ये अरावली के दर्रे हैं। ये पूछ रहा है भी शिवपुर घाट, शुरा घाट और देबारी ये क्या है, ये अरावली के दर्रे हैं। ये क्या है दोस्तों, अरावली के दर्रे हैं। आइए इनके बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। दर्रा पर्वतीय श्रेणियों में आवागमन के संकरे मार्ग, जिन्हें ला हिमालय और नाल राजस्थान में, हिमालय में इन्हें ला, लेपुला और ये इस प्रकार के जो हैं दर्रे, 2 पहाड़ों के बीच में ये जो संकरा रास्ता होता है इसे दर्रा कहते हैं। तो राजस्थान में इन्हें दर्रा या नाल कहते हैं, है ना, और हिमाचल में इन्हें ला कहते हैं। मध्य अरावली में जो दर्रे हैं वो है परवेरिया, शिवपुरा, सूरा, देबारी, ये ब्यावर में है। फुलवारी का नाल सबसे लंबी और देसूरी की नाल सबसे संकरी है। गिरवा पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, तो गिरवा पहाड़ियाँ जो उदयपुर के अंदर हैं उन्हें कहते हैं। क्या होती है गिरवा पहाड़ियाँ, आइए इनके बारे में जानते हैं। गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। अब भाखर किसे कहते हैं, भाखर जो है वो पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाखर कहते हैं। भाखर किसे कहते हैं, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ। देसरो, देसरो कहते हैं उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग। देश हरो हरो हरा भरा रहने वाला। और मेवल, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच स्थित पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच स्थित पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्तीनुमा पहाड़ियाँ। भाखर पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ। देसरो उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मेवल। सही कथनों का चयन करना है हमें और कूट का मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए लसाड़िया का पहाड़ जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य है, ये गलत है। शिवपुरी घाट व बर अरावली के दर्रे हैं, बिल्कुल सही है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये गलत है भाई, नाग पहाड़ नहीं है। तो इसका आंसर ए और डी होगा, लेकिन ए और डी सही है, तो ए और डी सही है, तो ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए इनके बारे में विस्तार से अपन जानते हैं कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए लसाड़िया, लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विचलित कटा फटा अनियमित धरातल वाला पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 325 से 350 मीटर है। मध्य अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर महाराज या महाराम जी टोडगढ़ अजमेर में 933 मीटर। नाग पहाड़ उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 795 मीटर। ब्यावर तहसील अजमेर मध्य अरावली में बर, शिवपुरा, सूरा, देबारी, पवेरिया दर्रे हैं ये। 56 का मैदान देखिए दोस्तों डूंगरपुर
सॉरी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है और इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है, लेकिन मुख्यतः ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भाग है। अब कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू आल्प्स किसे कहा है? हिंदू आल्प्स कर्नल जेम्स टोड ने कहा है माउंट आबू को। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू आल्प्स की संज्ञा दी है। संतों का शिखर, गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू स्थित स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो ये उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार गुरु शिखर की चोटी के बिल्कुल नीचे, राज्य का सबसे ऊंचा पठार, 1360 मीटर ऊंचाई है इसकी, 1360 मीटर ऊंचा। तो इसके बारे में जानते हैं। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार, 1360 मीटर ऊंचाई। दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, 1200 मीटर। मेसा का पठार 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ व रासमंद गोगुंदा के मध्य, है ना, उदयपुर तक विस्तृत है। गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार। अब बात करते हैं लसाड़िया का पठार। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। कहाँ है ये देखिए, लसाड़िया का पठार रासमंद झील उदयपुर से आगे पूर्व की ओर कटाफटा विच्छेदित अनियमित धरातल वाला पठार है। सॉरी, जैसमंद झील उदयपुर में है। ये जैसमंद झील है, इसके पूर्व में इस साइड के अंदर जो है आगे की ओर है लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार अभी हम पढ़ के आए हैं, लसामिया नहीं है, ये लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया पठार के नाम से ही इसके क्वेश्चन आते हैं। उदयपुर में जैसमंद झील के पूर्व में कटाफटा विच्छेदित अनियमित पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो अरावली से बघेलखंड का पठार ये अरावली से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार है। उड़िया का पठार अरावली से संबंधित है। बोराट का पठार अरावली से संबंधित है। बघेलखंड का पठार यहाँ नहीं है। तो देखिए, उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर है। माउंट आबू सिरोही में है और बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत चोटियों का मिलान करना है तो असंगत जो है वो हमें छांटना है। तो बिलाली अलवर के अंदर है, बिल्कुल सही है। बाबई जयपुर में है, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ राजमंद में है, बिल्कुल सही है। भोजगढ़ सीकर में, ये गलत है, भोजगढ़ सीकर में नहीं है। तो आइए जानते हैं भोजगढ़ कहाँ है। तो देखिए, भोजगढ़ है वो झुंझुनू के उत्तरी अरावली का भाग है। भोजगढ़ झुंझुनू के उत्तरी अरावली का भाग है। बाकी हमने देख ही लिया कौन सी चोटियाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपको पता ही है, इन ऑप्शंस में अचलगढ़ होगा, सिरोही। ये जो अपने ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के अंदर सही उत्तर अचलगढ़ होगा, सिरोही का, सिरोही अचलगढ़। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दक्षिणी अरावली का भाग अचलगढ़ 1380 मीटर, सज्जनगढ़ 998 मीटर उदयपुर में। उत्तरी अरावली का भाग खो 920 मीटर अलवर और जयपुर के में है ये। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में अब बताना है उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर। तो इन 4 में से जो ऑप्शन होगा वो विराट होगा। विराट जयपुर के अंदर है। तो आइए जानते हैं, जयगढ़ जयपुर में, भानगढ़ अलवर में, विराट जयपुर में और नाहरगढ़ भी जयपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? इन सब में सबसे नीचा तारागढ़ अजमेर में है। बाकी सब हमने इनके बारे में पढ़ ही लिया है। गुरु शिखर 1722, माउंट आबू, सिरोही, कुंभलगढ़, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है?
तो जरगा पर्वत उदयपुर के अंदर है, यह हमें पता है, जरगा उदयपुर के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाकर, ये हमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो हमें टिक करना है। तो देखिए भाकर पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों का भाकर गिरवा उदयपुर बेसिन में, बिल्कुल सही है। 56 की पहाड़ियाँ हैं वो जालोर और सिवाना में है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो कांठल का मैदान है ये चंबल बेसिन, ये गलत है। तो जाइए जानते हैं कहाँ है। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा, भाकर, भाकर पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पर्वत पहाड़ी है। भाकर पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ी है। गिरवा उदयपुर बेसिन में तस्तरी नुमा आकृति के पहाड़ों की श्रृंखला। 56 की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना में है। और कांठल का मैदान, कांठल का मैदान माही नदी का किनारा क्षेत्र जो कि प्रतापगढ़ में है, वह कांठल का मैदान है या कांठल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो बांगर, बांगर बूंदी का क्षेत्र, ये मुझे गलत लग रहा है भाई। वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। भाकर सिरोही में, गिरवा, ये तो भाई गिरवा उदयपुर में है, यहाँ तो बहुत सारा लफड़ा है, ये क्वेश्चन गलत है। मैं इसको विस्तार पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको सही बताता हूँ। बांगड़, जो बागड़ का क्षेत्र है, एक तो है बांगड़, ठीक है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक है बागड़, बागड़, तो ये बांगड़ में यहाँ पर बिंदी लगी है ऊपर, ऊपर का मतलब ये ऊपर उत्तरी राजस्थान का हिस्सा होगा, मतलब जो कि बांगड़, यहाँ बिंदी लगेगी। बांगड़ जो शेखावटी का है ना, चूरू सीकर झुंझुनू नागौर वाला क्षेत्र जो बांगड़ है। अब बात करते हैं बागड़ या फिर वागड़, इसकी कोई वागड़ भी कहते हैं और बागड़ भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इसे बांगड़ भी कहते हैं और बागड़ भी कहते हैं और वागड़ भी कहते हैं। अब ये जो बात करते हैं बांगड़, बांगड़ सिरोही चूरू सीकर झुंझुनू नागौर का क्षेत्र है। भाकर सिरोही क्षेत्र की उबड़ खाबड़ पहाड़ी। गिरवा उदयपुर में तस्तरित नुमा जैसी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन सा किसके साथ सही है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है वो बागड़ का क्षेत्र है, अभी हम पढ़ के हैं वागड़ का क्षेत्र या बागड़ का क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये सी से मिलेगा। और अबू पर्वत खंड, जो कि अबू पर्वत खंड है वो हमारा हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती का पठार है अपना, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती का पठार है। उसके बाद डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वो है बोमट का पठार, बोमट क्षेत्र जो है वो इसके अंदर आता है। फिर है अबू पर्वत खंड को अर्बुदांचल भी कहते हैं, अर्बुद भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका देखिए आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वैसे आपको मैंने बता दिया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, वैसे मेनली इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा ही आते हैं। बोमट का क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर का अरावली पर्वतीय क्षेत्र बोमट क्षेत्र में आता है। हड़ौती आपको बताइए कोटा बूंदी बारां जिला आता है। अर्बुद अबू पर्वत खंड को अर्बुद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो रघुनाथगढ़, अपने को चोटियों को उनकी ऊंचाई से मिलान करना है। तो चोटियों को उनकी ऊंचाई से मिलान करना है, तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। उसके बाद डोरा पर्वत, डोरा पर्वत 869 मीटर है। और उसके बाद गोगुंदा 840 मीटर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपने वो हो जाएगा बी नंबर। तो देखिए इनको विस्तार से जानते हैं। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, उसके बाद शेर 1597 मीटर, उसके बाद डोरा पर्वत
869 मीटर, उसके बाद घोगुंदा 840 मीटर, संतूर 353 मीटर, माराइजी 933 मीटर। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन से देखिए, केवड़ा की नाल जो है वो उदयपुर के अंदर है, और फुलवारी की नाल भी उदयपुर में है। फुलवारी की नाल भी उदयपुर में सबसे बड़ी है ये, और हाथी दर्रा भी उदयपुर में। नाल का मतलब दर्रा, नाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, दर्रा की बात कर रहे हैं हम, नाल का मतलब दर्रा। तो केवड़ा की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर जो कि सबसे बड़ी नाल, सबसे बड़ा दर्रा है, और हाथी दर्रा उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरवा उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है भू आकृति सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। गिरवा उदयपुर में है। बाप बोल्डर जोधपुर में है। वृहद सीमा भ्रंश जो है बूंदी और सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। वृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर में है। गिरवा क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। बाप बोल्टर के बारे में जानते हैं। भाकर जो है वो सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। बाप बोल्डर के बारे में जानते हैं। जोधपुर में बाप के आसपास गोलाकार व अर्ध गोलाकार रूप में गोलाश्म, बटिया, गटिया आदि बहुत आयात में पाए जाते हैं। वृहद सीमा भ्रंश जो अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन है, सवाई माधोपुर व बूंदी में, उसे वृहद सीमा भ्रंश कहते हैं। जहाँ अरावली और विंध्याचल पर्वत का मिलन होता है वो सवाई माधोपुर और बूंदी में होता है, उसे वृहद सीमा भ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गगर को मृत नदी भी कहते हैं। बोराट एक पठार है। शेर अरावली की चोटी है। नागपानी अरावली का दर्रा नहीं है, ये उदयपुर में एक चोटी है। तो देखिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नागपानी उदयपुर के अंदर 867 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, दक्षिणी अरावली का भाग है। शेर सिरोही में 1597 मीटर, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। बोराट का पठार गोगुंदा, दरियाबाद, ईसवाल, कुंभलगढ़ तहसील में यह विस्तृत है। उसके बाद बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी कालका माता मंदिर के पास शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और राजस्थान में ये टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद इसका बहाव क्षेत्र है वो नाली कहलाता है। नीचे नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वस्वती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र चंबल बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में जानते हैं। चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अवनलिका प्रदन के लिए जाना जाता है। उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। नवीन जलोढ़ जो खादर आते हैं वो नवीन जलोढ़, और बांगर पुराना जलोढ़। डांग की रानी करौली है, और डांग का क्षेत्र भी सवाई माधोपुर करौली यहाँ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नाग पहाड़। नाग पहाड़ आप सबको पता है अजमेर में है। तो नाग पहाड़ मध्य अरावली का भाग है, और इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। आकार सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया था उत्खात स्थलाकृति या उत्खात भूमि का संबंध किस से है, वो है चंबल नदी से है। तो चंबल नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। यह 84गढ़ चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर तथा राजस्थान में ये मात्र 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता तथा सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसके जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जल की उपलब्धता ज़्यादा है। 12 महीने बहने वाली नदी है। सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका प्रदन, उत्खात स्थलाकृति व बीहड़ के लिए जानी जाती है। चंबल के डाकू बीहड़ में रहते हैं, कुख्यात डाकू। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई जाती है। तो अभी मैंने बताया था चंबल का अपवाह क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर। तो इसके बारे में देखिए जानते हैं। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप उत्खात भूमि स्थलाकृति यानी बेड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है।
इसका विस्तार चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में ये बहती है। बीहड़ भूमि गहरे गार नदी का गार जलप्रपात प्रमुख है। नवीन कांपिया जवाब जिसे खादर भी कहते हैं, और ये पुराने मैदान के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो बीहड़ चंबल में ही होते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो बीहड़ भी चंबल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। बेडलैंड टोपोग्राफी अवनेलिका अपर्दन के नाम से जानी जाती है। नवीन जलोढ़ खादर कहलाते हैं। डांग प्रदेश यहीं पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र, ये फिर से आ गया है चंबल बेसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न भूभाग में बीहड़ स्थलाकृति चंबल बेसिन। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है दोस्तों? बीहड़ घास के मैदान होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहड़ बेसिन की स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति होती है। उत्खात स्थलाकृति होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनेलिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? तो ये कोटा के अंदर है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनेलिका अपर्दन जो है वो कोटा में होता है? चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है यहाँ पर। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है, और सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में। चंबल नदी सर्वाधिक अवनेलिका अपर्दन उत्खात स्थलाकृति बीहड़ के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। बनास बेसिन के बारे में जानते हैं। बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है। बनास बेसिन जो है पूर्वी मैदान का हिस्सा है। इसका क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर इन जिलों में इनका बहाव क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा व जमाव के लिए जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर, समुद्र तल से जो ऊंचाई है 150 से 300 मीटर ऊंची बहती है ये। इसका ढाल पूर्व की ओर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किससे संबंधित है? तो छप्पन का मैदान माही नदी से संबंधित है। छप्पन नदी नालों का या छप्पन गांवों का समूह है, तो इसके बारे में जानते हैं। छप्पन का मैदान मध्य माही बेसिन का भाग है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है। यह माही का प्रवाही क्षेत्र है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, या 56 नदी नालों का समूह है, जिसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। मुख्यतः यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं माही नदी से। छप्पन का मैदान माही नदी से। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है, न कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। ये गलती मत कर देना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य। इसे बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और छप्पन का मैदान, देखो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में है। नाकोड़ा बाड़मेर में है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में, छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक भाग का हिस्सा है? तो अभी हम देख के आए हैं, ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों का हिस्सा है। ये इसका भी हमने पढ़ लिया इसके बारे में। छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण में है, इसलिए ये दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का है। छप्पन का मैदान, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? अभी हम पढ़ के आए हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में, लेकिन छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अवनलिका अपरदन वाले जिले हैं। तो अभी हम पढ़ के आए थे चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ये अधिक अवनलिका अपरदन वाले क्षेत्र हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यतः बीहड़ हैं। तो बीहड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बीहड़ की रानी डांग की रानी है वो करौली है, डांग की रानी करौली, डांग की रानी करौली। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डांग की रानी ये धौलपुर नहीं है, करौली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। माही और सहायक नदियाँ 56 का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान। लेकिन इनके बीच में आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँव का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। 56 की पहाड़ियाँ जो है वो जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बाड़मेर में भी हैं। और छपनिया अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा 1899 ईस्वी में, और विक्रम संवत 1556 में छपनिया अकाल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया है। तो वो मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान देखिए किसका हिस्सा है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मालपुरा करौली का मैदान पूर्वी मैदानी भाग के बनास बेसिन का हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है बनास नदी जो पूर्वी मैदान में बहती है, बनास बेसिन उसका हिस्सा है। मालपुरा करौली के अंदर ये मैदान है। टोंक करौली में विस्तृत शिष्ट नीच चट्टानों से निर्मित है। कांपीय मिट्टी के जमाव यहाँ पर है। एम हेरोन ने 1936 में राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन प्रस्तुत किया। एम हेरोन ने 23 वर्ष तक राजस्थान में जियोलॉजी सर्वेक्षण किया और 1953 में एम हेरोन ने द जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल राजस्थान नामक बुक लिखी। इसके अंदर उन्होंने मालपुरा करौली पठार के समतल उच्च मैदान को टेरिटरी तृतीय प्लेन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं बनास बेसिन का भाग है। तो पूर्वी मैदान के बारे में देखते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदान राज्य का 23.30% भाग पर फैला हुआ है और 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। मालपुरा करौली का मैदान अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बनास बेसिन में स्थित है। उसके बाद इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपरमाल का जो मैदान है ये मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ का हिस्सा होगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ऊपरमाल का पठार की बात कर रहे हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए ऊपरमाल का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दक्कन लावा क्षेत्र में ऊपरमाल कहलाता है। ये हड़ौती पठार का भाग है। कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में ये विस्तृत है। तो यहाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़ दे रखा है। तो कोटा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में ये विस्तृत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में 1360 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका हमें मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में, और बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो जैसलमेर व बाड़मेर में है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। यहाँ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कर लेना दोस्तों आप। तो इसके बाद देखिए इसका विस्तार पढ़ते हैं क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चन का 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर में नहीं है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह है। 56 का मैदान कहलाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन में तख्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला गिरवा कहलाती है।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 41.50% है वो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारित है? तो 23% हिस्सा ये कवर करता है, 23% हिस्सा। तो इसके बारे में जानते हैं, देखिए विस्तार से। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प चतुर्थ महाकल्प नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुआ है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.03% और यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।